हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की जो श्रृंखला है, जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरे 14 तक का है, इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि 9वां दिन जो है आज का ये कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था कि आज के इस सेशन में हम एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है एम्पियर के परपथीय नियम से। दो नियम है, ठीक है, दो अनुप्रयोग हैं। एक तो अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, अगर उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा जो है वो है किसी धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, सारी चीजें प्रॉपर ढंग से अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए तो करते हैं बच्चों वीडियो को स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन? एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग, जिसमें से सबसे पहला है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसकी अगर हम बात करें बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा, और जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत बोलिएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई अनंत लंबाई की चालक तार है, ठीक है। ये अनंत लंबाई का कोई चालक तार है जिसके अंदर मान लेते हैं आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा? मान लेते हैं इस चालक तार के अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। देखिए ये हमारा चालक तार हो गया, इस चालक तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई धारा, ठीक। ये ठीक है, ये आई धारा इस चालक तार में प्रवाहित हो रही है। क्लियर है? दिशा किधर है? नीचे से ऊपर की ओर। दिशा किधर है? नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस चालक तार में आई धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों ओर क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, हमने माना कि इस चालक तार के चारों ओर आर दूरी की त्रिज्या लेकर हमने क्या खींच लिया? एक वृत्त खींच लिया, और सममितता के सिद्धांत के कारण क्या होगा? इस वृत्त के परिधि पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? समान होगा, ठीक है। बात समझ में आई? किसके कारण? सममितता के कारण इस वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? समान होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर समझ में आ गई? हमें करना क्या है? हमें इस बिंदु ए पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। बस सिंपल सा यही लॉजिक है, ठीक है। माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार जिसमें, ठीक है, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। क्लियर है? आई बात समझ में? जिससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जिससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर स्थित किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, ठीक है, ज्ञात करना, ठीक है। आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय ए पर किसी बिंदु ए पर, ठीक है, ये बिंदु हमारा कौन सा है? ए है। किसी बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखिए, यदि हम इस चालक तार के ओर कोई एक ऐसा वृत्त खींचे जो बिंदु ए से होकर गुजरता हो, जो बिंदु ए से होकर गुजरता हो, जिसके केंद्र पर क्या हो? इस वृत्त के केंद्र पर यह तार स्थित हो, ठीक है। चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं? यदि कोई इसके लिए ज्ञात करना है, जिसके लिए
तार के परितः एक वृत्त खींचते हैं। क्या करते हैं? एक वृत्त खींचते हैं जिस पर जो बिंदु ए से होकर जाए, जो बिंदु ए से होकर जाए तथा वृत्त के केंद्र पर तथा उसके केंद्र पर तार स्थित हो, उसके केंद्र पर तार स्थित हो। यानी कहने का मतलब यह है, या जिसके केंद्र से तार होकर पास करता हो, जिसके केंद्र से तार गुजरता हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए, उस बिंदु को कवर करता हुआ हम क्या करते हैं? एक वृत्त खींचते हैं, और वो वृत्त ऐसा होना चाहिए कि उस वृत्त के केंद्र पे ये तार स्थित होना चाहिए, यानी उस वृत्त के केंद्र से ये तार होके गुजरना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में यहां तक? बोलो, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब आगे देखिए। अब होगा क्या? सममितता के सिद्धांत के कारण, ठीक है, या सममित के कारण वृत्त के हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? समान होगा। चलिए लिखते हैं, सममिति के कारण वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा। किसके कारण? सममिति के कारण। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तथा अब यहां पे अगर हम देखें, सदिश dl और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा क्या है? एक ही है, तथा सदिश dl व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, ठीक है, एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होंगे। आई बात समझ में? एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, तो अतः इनके बीच कोण, इनके बीच का कोण जो होगा थीटा, वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? इनके बीच का जो कोण होगा थीटा, वो कितना आएगा? 0 डिग्री। ठीक है, इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में? अतः चुंबकीय क्षेत्र B का इसके परितः, यानी इस वृत्त के परितः रेखीय समाकलन का मान, ठीक है, अतः चुंबकीय क्षेत्र B का संपूर्ण वृत्त के परितः रेखीय समाकलन, संपूर्ण वृत्त के परितः रेखीय समाकलन का मान कितना होगा? देखो, क्लोज्ड इंटीग्रेशन v डॉट dl बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन v डॉट है ना, तो ये हो जाएगा b dl cos थीटा, b dl cos थीटा। अब cos थीटा का मान यहां कितना है? 90 डिग्री। कितना है? सॉरी 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। सी b dl cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो फाइनली कितना हो गया?
बी डी। ठीक है, अब इसमें से अगर हम देखें तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं, यानी बी कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये डीएल हो गया। ये क्या हो गया? डीएल हो गया। आई बात समझ में? अब संपूर्ण वृत्त के लिए पूरे वृत्त के लिए अगर हम डीएल का रेखीय समाकलन करें, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन, डीएल बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। तो इसकी जगह ये चीज हम लिख देते हैं। ठीक है, तब सी बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, डीएल बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू 2 पाई आर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण नंबर 1। एम्पियर के परपथीय नियम से, एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है बेटा? एम्पियर के परिपथीय नियम से तो एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा? कुछ मिल रहा? समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से अगर हम देखें तो इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा, यानी कि v इंटू 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। तो b बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई, नीचे 2 पाई आर से क्या गुणा इधर आएगा, भाग में जाएगा 2 पाई आर, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, b बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, एक साथ कर दो, आई बटे आर को एक साथ कर दो, इंटू आई बटे आर। तो यही क्या हो गया? अनंत लंबाई का अगर आपका कोई एक समान चालक तार है, अनंत लंबाई का कोई अगर चालक तार है, तो उसके कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का यह फार्मूला मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में सबको क्लियरली, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? जल्दी बोलो, यहां तक बात सबका क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि शुभम क्लासेस के क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो, साथ ही साथ पिछले 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, रिवीजन क्लास। ठीक है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ में अगर आप अभी 499 में ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो इसके साथ साथ में आपको टॉप 100 बैच प्लस ये ब्रह्मास्त्र बैच दोनों आपको फ्री में मिलते हैं। ठीक है, दोनों में आपको फ्री में ऐड कर दिया जाएगा और आपको फिर वापस से ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जो कि ब्रह्मास्त्र बैच आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और इसके अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी मिलेगा। ठीक है, यानी सभी विषयों की पूरी कंप्लीट तैयारी यहां पर आपकी चलेगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो आज ही जुड़ जाए। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यहां पे आप जैसा कि देख रहे हैं, ये उन बच्चों की लिस्ट है जो पिछले साल शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में बच्चों ने मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं। उनके नाम, रोल नंबर, परसेंटेज, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ मेंशन है। आप अगर इनका रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो गूगल पे चेक कर सकते हैं। इनमें कुछ बच्चे 10th के हैं, कुछ 12th के हैं। ठीक है, पूरा रिजल्ट आपको दिख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, परिरेखा के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारी कोई धारावाही परिरेखा है, उसके अंदर यानी कि उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जैसे मान लीजिए
ये हमारी कोई पर्णलिका है, ठीक है, कोई हमारी पर्णलिका के बारे में तो इतना डिटेल में तो जाने की जरूरत है नहीं, आपको सबको पता होगा पर्णलिका क्या होता है, कि अगर हम किसी अचालक खोखले पाइप पर तार को पास पास लपेट कर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, यही हमारी क्या है, पर्णलिका। ठीक, तो मान लेते हैं ये इस प्रकार से क्या है, तार लपेटे गए हैं, ठीक है, स्प्रिंग के रूप में, इसमें धारा प्रवाहित हो रही। अब हम मानते हैं कि इस पर्णलिका के अंदर इसके अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो अक्ष पर मान लेते हैं ये, ठीक है, देखिए इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना इस प्रकार से, तो इसके अक्ष मान लेते हैं कोई पॉइंट ए ले लेते हैं, यहां पे कोई पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक है, और अक्ष को कवर करते हुए इस प्रकार से आयताकार हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, एक पथ बना लेते हैं, ये आयताकार ए बी सी डी, ठीक है, ये एक आयताकार हमने क्या बना लिया, पथ बना लिया, ठीक है, आई बात समझ में। वही चीज देखो, सेम चीज यहां आपको नीचे दिखाई गई है, ठीक है, सेम चीज आपको नीचे यहां पे दिखाया गया, तो वही दो लाइन आप लिखते हैं कि माना एक बंद परिपथ ए बी सी डी है, एक बंद परिपथ ए बी सी डी है जिसका भुजा ए पर्णलिका के अंदर, यानी कि भुजा ए बी पर्णलिका के अंदर और भुजा सी डी जो है पर्णलिका के बाहर, ठीक है। चलिए लिखते हैं, माना यही चीज दिखाया गया, ठीक है, इसी चीज को अलग फॉर्मेट में दिखाया गया, ठीक है। माना एक बंद परिपथ, ठीक है, माना एक बंद परिपथ ए बी सी डी है, माना एक बंद परिपथ ए बी सी डी है जिसकी भुजा ए बी पर्णलिका के अंदर व भुजा सी डी पर्णलिका के बाहर है, पर्णलिका के बाहर स्थित है, क्या है, पर्णलिका के बाहर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब हमें करना क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अकॉर्डिंग इसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालना है ना, तो चलिए निकालते हैं। अतः बंद परिपथ ए बी सी डी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान यानी कहने का मतलब क्लोज इंटीग्रेशन सी बी डॉट डीएल बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन सबसे पहले ए बी के अनुदिश यानी क्लोज इंटीग्रेशन ए बी यानी बी डॉट डीएल प्लस क्लोज इंटीग्रेशन अगली भुजा कौन सी है, बी सी बी डॉट डी एल, ठीक है, अगली भुजा कौन सी है, क्लोज इंटीग्रेशन सी डी बी डॉट डी एल, फिर अगली भुजा कौन सी है आपकी डी ए बी डॉट डी एल वी डॉट डी एल, ठीक है। अच्छा यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए कि जो आपकी भुजा ए बी है, भुजा ए बी है, इसकी लंबाई, भुजा ए बी की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच में कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री, कितना कोण बन रहा है, ठीक है। भुजा, ये आपको क्या समीकरण नंबर 1, ठीक है। अच्छा समीकरण नंबर 1 अभी मत बनाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा
ए बी बी डी एल कॉस थीटा प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन बी सी बी डी एल कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा ही चलता है ना, ये आपका हो जाएगा सी डी बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन डी ए बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे आप समीकरण नंबर 1 बनाओ। अच्छा, अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसके बीच चुंबकीय क्षेत्र B व AB के बीच थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, B व CB के बीच थीटा बराबर, इन दोनों के बीच कोण कितना 90। फिर यहां पे ये चुंबक, ये क्या है, परनलिका से बाहर है, ये वाली भुजा हमारी क्या है, परनलिका से बाहर है। तो जब परनलिका से बाहर है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये परनलिका से बाहर है तो चुंबकीय क्षेत्र उसमें वैसे भी शून्य होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो भुजा है ये परनलिका से बाहर है। ठीक है, तो परनलिका से जब बाहर है, कहने का मतलब ये है कि हाँ, धारा जो प्रवाहित हो रही है इस वाली भुजा को नहीं कवर कर रही है। ठीक है, धारा जो प्रवाहित हो रही है वह इस वाली भुजा को कवर नहीं कर रही, तो इसको छोड़ो। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है, क्योंकि परनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र वैसे भी शून्य होता है। और अगली भुजा देखो डी ए के बीच, यहां भी कोण 90 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको लिखना होगा। ठीक है, ये चीज आपको लिखना होगा। आगे लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, परनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र परनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र केवल भुजा AB के अनुदिश होगा, AB के अनुदिश ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें AB के अनुदिश ही होगा। अगर हम बात करें भुजा BC व B के बीच कोण 90 डिग्री है। कोण कितना है? कोण कितना है? कोण थीटा बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, और भुजा CD परनलिका के बाहर है, परनलिका के बाहर है, और परनलिका के बाहर और परनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता। कितना होता बेटा? शून्य होता। सभी लोग बिल्कुल एनर्जी बना के रखिएगा। ठीक है, शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। तो अगर शून्य होता है, इसी प्रकार अगली अगर हम बात करें भुजा DA व B के बीच कोण, V के बीच कोण थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। इसे चाहे तो आप पूरा ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसे ब्रैकेट के अंदर अनुदिश ही होगा। यहां पे आगे रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास कंडीशन है। इन कंडीशनों की वजह से केवल भुजा AB के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। अतः चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन V डॉट DL बराबर इंटीग्रेशन AB V डॉट या VDL। ठीक है, यही चीज होगा। ठीक है, अब आगे बात समझ में।
क्लियर है, कोई परेशानी नहीं ना, इतना ही होगा, बाकी सबके साथ तो 0 0 हो जाएगा बाकी सारी भुजाओं के साथ। ठीक है, चलिए तो अब अगर देखा जाए तो हम अगर माने इस भुजा की लंबाई अगर कितनी है, L ली गई है ना, भुजा AB की लंबाई कितनी है, L है, तो DL कितना हो जाएगा, यहाँ पे L हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा BL। कितना हो जाएगा, BL, या बराबर इसी के आगे लिख देता हूं BL। ये हो गया आपका, कोई समीकरण बना लो, एक बना था ना, 2। और एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है भाई, एम्पियर का एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन v डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई क्या होता है, म्यू नॉट आई। ठीक है, यहां तक बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई, बोलो क्लियर है ना, कोई समस्या नहीं ना, अगर कोई समस्या हो तो बताओ। यहां तक बात सबकी क्लियर है, चलिए आगे देखिए, ये समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, तो 2 और 3 से क्या मिलेगा, यानी कि v इंटू बी इंटू एल, v इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डॉट एल बराबर म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई। यदि परिनलिका के प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हों, यदि परिनलिका के प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हों तब, यदि परिनलिका के प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हों तब या एक सेकेंड, ये चीज तो मुझे यहीं लिखना चाहिए था ना, क्योंकि L आ गया ना, म्यू 0 L। परिनलिका के एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में उत्पन्न, या परिनलिका के एकांक लंबाई के कारण, एकांक लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एकांक लंबाई के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र देखा जाता है, यानी L का मान 1, तो V, ठीक है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। ठीक, यदि परिनलिका में n फेरे हों तब, यदि परिनलिका के एकांक लंबाई में n फेरे हों तब v बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 n i, म्यू 0 n i। ठीक है, तो परिनलिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यही फार्मूला, मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हुआ। परिनलिका के एकांक लंबाई में n फेरे हैं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 n i। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज का है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिनलिका वाला सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है और अनंत लंबाई वाला थोड़ा सा कम पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन है इंपॉर्टेंट दोनों। जिस तरीके से पहले चैप्टर की अगर हम बात करें स्थिर वैद्युतिकी में, वहां पे गॉस की प्रमेय है, वही सेम चीज यहां पर है। ठीक है, वही सेम चीज यहां पर है। क्लियर है, ओके, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे मिलते हैं हम लोग
कल, ठीक है, कल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं या अगर चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं और फिर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और क्रैश कोर्स आज ही ज्वाइन करें। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल। ओके।